हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अवनीश क्लासेस में। आज जो क्लास होगी डीएलए फर्स्ट सेमेस्टर चैप्टर 1 बाल विकास एवं इसकी अवस्थाएं के ऊपर होगी, जिसमें हम 3 चीज़ें कराएंगे। पहला, आज जो क्लास होगी वो बहुविकल्पी प्रश्न कराए जाएंगे सारे, ठीक है, मतलब जो भी फर्स्ट चैप्टर के जितने बहुविकल्पी प्रश्न हैं। इसके बाद सेकंड में अति लघु उत्तरीय प्रश्न कराए जाएंगे। थर्ड वाली क्लास में जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं सारे वो कराए जाएंगे, एक एक करके सारे बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न हर एक चैप्टर वाइज कराए जाएंगे। तो जो ये बुक है ये ठाकुर प्रकाशन है। ठाकुर प्रकाशन के ऊपर जो भी बहुविकल्पी प्रश्न फर्स्ट चैप्टर में हुए हैं आज उसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो कल सॉल्व करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देख लेते हैं और इसका आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि शिष्यावस्था सीखने का आदर्श काल है। तो इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए, इसमें आंसर कौन होगा? तो इसमें राइट आंसर होगा वैलेंटाइन बी, राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है। मतलब अपराधी जो मतलब कि शैतानी बच्चा किस उस अवधि में करता है? शिशुअवस्था में करता है या बाल्यावस्था में करता है या किशोरावस्था में करता है या प्रौढ़ावस्था में करता है? तो दूसरे का आपको राइट आंसर बताना है। तो ये आपराधिक प्रवृत्ति कब बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, किशोरावस्था में करता है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि बालक में आप केंद्रित व्यवहार का आगमन कब होता है? मतलब वो उसके अंदर आप केंद्रित का व्यवहार कब आता है? तो पहला जो ए है शिशुअवस्था में आता है, ठीक है। दूसरा बी बाल्यावस्था में आता है या किशोरावस्था में आता है या प्रौढ़ावस्था में आता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, शिशुअवस्था में आता है, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे 4 क्वेश्चन की ओर। इसके बाद हम जैसे ही 4 क्वेश्चन में आएंगे तो यहाँ पर आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 4th क्वेश्चन है कि व्यक्ति वंशानुक्रम तथा वातावरण का योगफल या नहीं गुणनफल है, कथन है। ये किसका कथन है? फूले का है, एडलर का है, वुडवर्ड का है, मेंडल का है। तो 4 का राइट आंसर होगा सी नंबर, वुडवर्ड का है, ठीक है। इसके 5th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। शैले के अनुसार मानव विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं? 2 होती हैं, 3 होती हैं, 4 होती हैं, 5 होती हैं? तो 5वें का राइट आंसर होगा बी, ठीक है, बी होगा 3 होती हैं, ठीक है। शैले के अनुसार मानव विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं? 3 होती हैं। और हाँ, आपको बता देता हूँ कि ये जो आपको पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करना है। उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर सारी पीडीएफ नोट्स और वहाँ पर क्विज भी मैं शेयर करता हूँ। वहाँ पर मॉक टेस्ट भी आप दे सकते हैं। ये जैसे आप क्लास देखेंगे, इसका ये मैंने मॉक टेस्ट अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया। वहाँ जाकर आप खुद से मॉक टेस्ट देंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने रॉन्ग हुए हैं, ठीक है। और इसमें ये जो पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है तो ये वेबसाइट में भी मिल जाएगी और मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। उसमें एक पासवर्ड लगा होगा जो भी अभी बता दूंगा लास्ट में कि इसमें पासवर्ड क्या है। आप जैसे पासवर्ड डालेंगे आपकी पीडीएफ ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे 6th क्वेश्चन की ओर। 6th क्वेश्चन है विच मैन द्वारा प्रतिपादित नियम है। तो इसमें से जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है पढ़कर। अगर मैं पढ़ दूंगा तो फिर आप पढ़ेंगे नहीं, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर देखना है, फिर कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना है या जो भी हो मैं आपको आगे बताता रहता हूँ आंसर क्या होगा। तो 6 नंबर में आंसर क्या होगा? तो विच मैन द्वारा प्रतिपादित नियम है? समानता का नियम है, प्रत्यागमन का नियम है? तो इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो इसका आंसर सी होगा, ठीक है। बीज कोशों का निरंतरता का नियम होगा, निरंतरता का नियम होगा, ठीक है। बीज कोशों का निरंतरता का नियम होगा। इसके बाद 7 क्वेश्चन है कि प्रत्येक व्यक्ति को वंशानुक्रम से 2 प्रकार के गुण प्राप्त होते हैं। तो इसमें आपको गुण बताने हैं जो व्यक्ति के वंशानुक्रम से प्राप्त होता है, इनमें से राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो 7 का राइट आंसर होगा सी, जगत एवं सुस्त, ठीक है। इसके बाद 8 क्वेश्चन है शिशु का शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। तो ये कब होता है? प्रथम वर्ष में होता है या प्रथम वर्ष में होता है या प्रथम 3 वर्ष में होता है या प्रथम 3 वर्ष में होता है, ठीक है। इसमें शायद ये 2 बार आ गया, ठीक है। तो इसका 8वां का राइट आंसर आपको बताना क्या होगा। तो इसका शिशु का शारीरिक विकास तीव्र गति से हमेशा प्रथम से 3 वर्ष में होता है, मतलब प्रथम से 3 वर्ष की होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे 9 क्वेश्चन की ओर जो कि 16 और 17 के पेपर में आया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हमेशा रहेगा जो भी सन वाले क्वेश्चन होंगे। तो 9 क्वेश्चन है कि बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है? 4th में किया जाता है या 3 में किया जाता है या 6 में किया जाता है या 5 में किया जाता है? तो 9 आंसर का आपको राइट आंसर देना है। तो बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है? तो 9 का आंसर होगा बी नंबर, 3 अवस्थाओं में किया जाता है। इसके बाद हम चलेंगे 10th क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं ये पेपर में आया हुआ है 16, 17, 19 में। तो 10 क्वेश्चन है बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण कहा जाता है। जो बालकों में गुण प्राप्त होते हैं पूर्वजों से जो प्राप्त होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो इसमें आनुवंशिकता भी दिया है, परिपक्वता दिया, वातावरण, आत्मसातन। तो इसका राइट आंसर 10 का क्या होगा?
टू 10 का राइट आंसर आनुवंशिकता होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा आनुवंशिकता होगा। 11 क्वेश्चन क्या है, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। तो 11 का राइट आंसर क्या होगा, तो उसमें जो किशोरावस्था की विशेषताओं को जो सर्वोत्तम रूप में व्यक्त करने वाला शब्द क्या होता है, विकास होता है, परिवर्तन होता है, अस्थिरता होता है, समायोजन होता है। तो 11 का राइट आंसर होगा बी, परिवर्तन होता है राइट आंसर। इसके बाद 12 क्वेश्चन देख लेते हैं। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक नहीं हैं। ठीक है, पोषक नहीं है, लिंग भेद नहीं है, तनाव नहीं है, संस्कृति नहीं है। तो 12 का राइट आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, संस्कृति नहीं है, बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो संस्कृति बाल विकास को प्रभावित नहीं करता है। इसके बाद 13 क्वेश्चन है कि बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है। किशोरावस्था में हो जाती है, बाल्यावस्था में हो जाती है, शैशवावस्था में होता है या प्रौढ़ावस्था में हो जाती है। तो 13 का राइट आंसर होगा किशोरावस्था में बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है, तो किशोरावस्था में प्रबल हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम 14 क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 14 क्वेश्चन है कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, बुद्धि है, यौन है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ या उपयुक्त में सभी है। तो 14 का राइट आंसर उसमें बताइए क्या होगा। तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन सभी होते हैं, बुद्धि भी होता है, यौन भी होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी होती है, इसलिए उपयुक्त सभी होगा। इसके बाद 15 क्वेश्चन है कि टोली की आयु कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीटेट में भी आता है। ठीक है, तो सीटेट के बारे में भी मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारे सिलेबस के बारे में नोट्स, पीडीएफ, क्लासेस सब कुछ इसमें आएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा ज़रूर। इसके बाद हम चलेंगे 15 जो क्वेश्चन था, टोली की आयु कहते हैं तो किशोरावस्था को कहते हैं, बाल्यावस्था को कहते हैं, या शैशवावस्था तक कहते हैं, युवावस्था को कहते हैं। तो 15 का राइट आंसर आपको बताना कि क्या होगा। तो जो टोली की आयु कहते हैं वो बाल्यावस्था को कहते हैं। ठीक है, टोली की आयु कहते हैं बाल्यावस्था को कहते हैं। इसके बाद 16 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो 16 क्वेश्चन है कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है, कथन किसका है। वायट का है, क्रो का, एंड क्रो का है, हर्लाग का है, थर्नराइट का है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना कि क्या होगा। तो 16 का राइट आंसर होगा ये फायट का है। ठीक है, इसका राइट आंसर। इसका 17 क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है, बाल विकास की दृष्टि से है, या बाल शिक्षा की दृष्टि से है, या बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से है, या बाल समायोजन की दृष्टि से। 17 का राइट आंसर क्या होगा। तो बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से होता है, सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 18 क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा। तो 18 क्वेश्चन है कि किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, यह कथन किसने कहा था। तो किशोरावस्था में जो बड़े बल, तनाव, तूफान का विरोध अवस्था होता है, किसने कहा था। इसमें ए, बी, सी, डी। इसका राइट आंसर आपको बताना कि क्या होगा। किलपैट्रिक होगा, स्टैनली हॉल होगा, टीपी नन होगा, वाटसन होगा। तो 18 का राइट आंसर होगा बी। ठीक है, स्टैनली हॉल होगा। इसके बाद 19 क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए। जो बाल्यावस्था में शिक्षा का जो स्वरूप होता है वह कैसा होना चाहिए। खेल कूद की छूट बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, जिसमें नहीं वर्ड होता है, निगेटिव होता है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। शिक्षा में या बाल्यावस्था में निगेटिव शब्द आए तो समझ लेना वो नहीं होगा। ठीक है, इसका बी क्वेश्चन है, बी है खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा, मतलब रचनात्मक माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। ठीक है, मतलब दी जानी चाहिए। सी है गुरुकुल प्रणाली द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। सी पिटाई के दर ने, देखिए इसमें नेगेटिव वर्ड आ गया, पिटाई करने वाले अध्यापक द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए शिक्षा, तो गलत है, नेगेटिव वर्ड आ गया। तो 19 में आपको दोनों में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 19 में राइट आंसर होगा बी नंबर, खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, बी इसका राइट आंसर हो गया। इसके बाद 3 क्वेश्चन और बाकी हैं, इसके बाद ये क्लास ख़त्म होती है, जो 18, 22 और 23 में ये। और हाँ, जो ये पीडीएफ होगी वो मेरे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या मेरी वेबसाइट में भी मिल जाएगी। और अब मैंने पूरी वेबसाइट का ऐप भी बना लिया, आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आपको सारे नोट्स, पीडीएफ, क्लासेस एक ही जगह से आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, और हाँ, ये क्लास जैसे अब ख़त्म होगी, मेरे टेलीग्राम चैनल में जाएंगे तो मैंने वहाँ पर एक मॉक टेस्ट डाला, इसी 22 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन लिए हुए हैं, उनको आप सॉल्व करना है। आपको देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही होंगे, और जितने भी क्लासेस में लूँगा उनका मॉक टेस्ट मैं आपको वहाँ पर डाल दूँगा, वहाँ से आप मॉक टेस्ट भी लगा के दे सकते हैं, या मेरे
जैसे क्लास खत्म होगी मेरे डिस्क्रिप्शन के नीचे भी लिंक मैं दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप डायरेक्ट भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको चैनल मतलब जो भी क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको आगे भी मेरे वीडियोस आप तक पहुँचते रहें, ठीक है। 20 क्वेश्चन है कि किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है, किसने कहा है, ठीक है। 20 क्वेश्चन है। 20वां क्वेश्चन है किशोरावस्था में गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है। स्टैनले हॉल ने कहा है, स्किनर ने कहा है, बूनर ने कहा है, बागले ने कहा है। तो 20 का राइट आंसर होगा ए, स्टैनले हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था में गंभीर उथल पुथल की अवस्था होती है, ठीक है। इसका 21 क्वेश्चन है, 21वां क्वेश्चन है सॉरी, बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है। 0 से 18 वर्ष, 20 से 30 वर्ष, 25 से 35, 35 से ऊपर, ठीक है। बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है। जो बाल विकास के अंतर्गत आयु है, कौन सी आयु है? 21वां आपको राइट आंसर देना। तो बाल विकास में अंतर्गत निम्नलिखित आयु 0 से 18 होता है, ठीक है। और 22वां क्वेश्चन है आनुवांशिकता का वाहक होता है। आरएनए, केंद्रक, सिरा, जीन्स, ठीक है। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है, ठीक है। तो आनुवंशिकता का वाहक होता है, सी होता है जीन्स। हाँ, और अगर इसमें कोई भी आंसर आपको गलत लग रहा है जो मैंने बताया हो तो ज़रूर कमेंट में आप आंसर को दे दीजिएगा कि आपने ये गलत बताया, तो मैं इसको मेंशन कर दूंगा, ठीक है। अगले वीडियो में या कमेंट में ही मेंशन कर दूंगा, ठीक है, ताकि कोई भी गलत आंसर ना हो पाए। और जो भी इसमें आपको अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा। और ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम में चैनल में मिल जाएगी। और इसमें जो पासवर्ड लगा होगा आप कैपिटल में अवनीश क्लासेस डालेंगे, जैसे एक कैपिटल होगा अवनीश क्लासेस लिखेंगे तो आपकी PDF खुल जाएगी। इस तरह से आप जैसे ही अवनीश, फिर इसी के साथ में जाना है, डैश नहीं देना, मतलब जगह नहीं देना है, क्लासेस लिख देना है इस तरह से। ये पासवर्ड है आपका PDF का। आप जैसे ही ये डालेंगे तो आपकी PDF ओपन हो जाएगी, ठीक है। आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल फ्री है क्लास के साथ में। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगी हो फिर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया गया करिए। अगले वीडियो में मैं अति लघु उत्तरी प्रश्न कराऊँगा, ठीक है।